कौन था ये बदतमीज जो ऐसी आवाजें निकाल रहा है? सर जी, वो पीछे गंजा बैठा है ना जी, वो गंजा ही है। वो पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालता रहता है जी पीछे बैठ के। बहुत डिस्टर्ब करता है जी हम लोग को। मैं नहीं हूँ सर जी, ये झूठ बोल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाओ। और तुम लोगों ने उस दिन मेरी नाक कटा के रख दी है। और तुम लोगों को मैंने जो होमवर्क में याद करने को दिया था, सभी लोग याद करके आए हो? जी सर। याद करके आए हैं जी। हाँ जी। तुम लोगों को मैंने निबंध लिखने और याद करने को दिया था, सभी लोग लिखकर और याद करके आए हैं? जी सर। अब मैं एक एक से सुनूंगा। चल रे मोनू, तू खड़ा हो जा। जी सर। तू ऐसा कर, गाय पर निबंध सुना। सर जी, गाय पर? गाय हमारी माता है। आगे? आगे कुछ नहीं आता है। ये क्या था रे नालायक? गाय का ऐसे किसी को भी याद है? सर, मुझे आता है गाय का ऐसे। मैं सुनाऊं सर? हाँ सुना। गाय एक पालतू पशु है। उसकी 4 टांगे होती हैं, उसकी एक लंबी पूंछ होती है, उसके 2 कान होते हैं और वह दूध देती है। बस कर बस कर, बैठ जा बेटे बैठ जा। नेक्स्ट, समोकन तू खड़ा हो। कौन सा ऐसे लिखा है तू? सर मैं मेला के बारे में लिखा हूँ जी। मेला लगा है। मेला? मेला वाला कुछ नहीं जानता हूँ मैं सारे ऐसे बोला था याद करके आने हैं। मैं कोई भी ऐसे सुन सकता हूँ, 1-2 नहीं, पेपर में कोई भी ऐसे आ सकता है, इसलिए सारे ऐसे याद करके आने थे। चल तू अभी मेरा प्रिय मित्र के बारे में सुना, नहीं तो जितना मुझसे बच सकता है बच। राम मेरा प्रिय मित्र है। हम दोनों घूमने गए। घूमते घूमते हमने देखा कि मेला लगा हुआ है। लोग झूला झूल रहे हैं, लोग खाने पीने की रेडियां लगाए हुए हैं। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। भगवान मेरे मित्र की उम्र लंबी करे। अरे इसने तो मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है। मेला पर निबंध सुना दिया इसने तो। इससे कोई दूसरा सुनता हूँ। खड़ा हो रे खड़ा हो। बैठने को तेरे को किसने बोला? तू ऐसा कर, मुझे दूसरा निबंध सुना, रेल यात्रा पर। रेल यात्रा? ठीक है सर। मैं अपने दोस्त के साथ रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया और जैसे ही रेल कुछ ही दूरी पर गई, हमने देखा कि रास्ते में मेला लगा हुआ है। लोग वहाँ झूला झूल रहे हैं, लोग वहाँ रेडी लगाए हुए हैं, खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। अरे फिर पागल बना रहा है मुझे। फिर मेला पर निबंध सुना दिया इसने मेरे को। चल तू ऐसा कर, मेरे को हवाई यात्रा पर निबंध सुना। हवाई यात्रा सर? ठीक है जी। हम हवाई जहाज पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर गए। जैसे ही हमारा जहाज थोड़ा सा उड़ा, हमने खिड़की से बाहर देखा तो मेला लगा हुआ था। वहाँ लोग झूला झूल रहे थे, लोग वहाँ रेडियां लगाकर खाने पीने की चीजें बेच रहे थे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस तरह हमारी हवाई यात्रा सुखद रही। अरे यार, इसने फिर मेला का नाम ले लिया। चलो हो सकता है जहाज में से नीचे देखने पर मेला दिख रहा हो। चल बेटा तू इस बार ऐसा कर, अंतरिक्ष यात्रा पर निबंध सुना। अंतरिक्ष यात्रा पर सर? हाँ सर, हम अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए इसरो अंतरिक्ष केंद्र गए। वहाँ पर रॉकेट पर बैठे और जैसे ही अंतरिक्ष में पहुँचे, बाहर निकलकर देखा तो वहाँ मेला लगा हुआ था। लोग झूला झूल रहे थे, लोग रेडियां लगाकर वहाँ पे खाने पीने की चीजें बेच रहे थे, लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस तरह हमारी अंतरिक्ष यात्रा बहुत सफल रही। बेवकूफ समझा तू मुझे? अंतरिक्ष में मेला लगा होता है, वहाँ लोग रेडियां लगाए रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बेचते हैं खाने पीने की। पागल समझ के रखा है। तू ऐसा कर, अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले और जितना मुझसे बच सकता है बच। तेरे को जहाँ देखो वहाँ मेला ही लगा रहता है, न दिवाली न दशहरा, और ऊपर से ये लॉकडाउन। तेरे को चारों तरफ मेला ही मेला दिख रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके रख और जितना मुझसे बच सकता है बच। चल रे मोनू, तू खड़ा हो जा। जी सर। तू ऐसा कर, गब्बर पर निबंध सुना। गब्बर सिंह एक महान डाकू थे। उनका गांव वाले प्यार से गब्बर आया गब्बर गब्बर आया कहकर बुलाते थे। गब्बर सिंह संगीत और कला के प्रेमी थे। उनके सभाओं में संगीत के प्रोग्राम होते रहते थे। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, इस गाने के वो जन्मदाता थे। उनको होलिका जलाने का बहुत शौक था, इसलिए सांभा से पूछते रहते थे, होली कब है रे, होली कब है। गब्बर सिंह थोड़ा दयालु भी माना जाता था, क्योंकि उसकी लड़ाई जब ठाकुर से हुई तो उसने ठाकुर के केवल हाथ काटे। वो चाहता तो ठाकुर का पता नहीं क्या काट सकता था। गब्बर सिंह पर्यावरण को भी बहुत साफ रखता था, इसीलिए वो घोड़े की सवारी करता था, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाता था। उन्होंने
बचपन में पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए उनको गिनती भी नहीं आती थी। वो हमेशा पूछते रहते थे कितने आदमी थे रे कालिया, कितने आदमी थे। और जब दूर दूर तक बच्चे रोते थे तो मम्मी कहती थी बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा। अरे गधे, मैं गब्बर नहीं अकबर पूछ रहा था, मेरे मुंह से गब्बर निकल गया था। तो अकबर के बारे में तो मुझे नहीं पता सर। तो तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। चल गोलू, तू खड़ा हो जा। जी सर। तू ये बता कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? सर जी, मेरे को किसी के पति पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता है। सर जी, मेरे बुक में से कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, लेकिन किसी के पति पत्नी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को क्या करना है दुनियादारी से। चल तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। सर जी, एक मौका और दे दीजिए जी, एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए, बस पक्का बता दूंगा मैं। चल ठीक है, तू ये बता कि भारत आजाद कब हुआ था? सर जी, 26 जनवरी को। 26 जनवरी? तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था? सर जी, 15 अगस्त को तो छुट्टी था जी, मुझे नहीं पता। चल दोनों हाथ ऊपर करके आप खड़ा हो जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। सर जी बस एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए जी। पिछले वाला ट्राई था सर, मैच में भी तो सर एक ट्राई बॉल होता है, तो सर जी ये एक ट्राई क्वेश्चन था, अब एक सीरियस वाला पूछ लीजिए बस। अब तो दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहे, अब मैं तेरे से कुछ नहीं पूछूंगा और जितना मुझसे बच सकता है बचने तो अभी घसीट के यहीं पे मारूंगा। चल तू खड़ा हो रे राजू। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? जो आदमी ब्राउन शर्ट और पैंट पहना हो, बस में आकर टिकट के नाम पर लोगों से पैसा लेता है और टाइम टाइम पर सीटियां बजाता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। मैं बताऊं सर, जो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ के बस चलाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नहीं सर नहीं, जो बस चलाता है उसे तो हम पैसेंजर कहते हैं। हाँ जी सर, समोखन सही बोल रहा है। और वैसे सर, ये वाला पार्ट आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है पहले। वाह रे वाह नालायकों, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बारे में पूछ रहा था, बस कंडक्टर के बारे में नहीं। अब क्या पूछना तुम लोगों से? जब तुम लोगों को बस कंडक्टर के बारे में नहीं पता तो फिजिक्स वाले कंडक्टर के बारे में क्या पता होगा? इस लॉकडाउन में ना तुम लोगों का दिमाग भी लॉक हो चुका है, अब ये डंडों से ही खुलेगा। तुम लोगों को जितना मर्जी पढ़ा लो, तुम लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तुम लोगों को इतना समझाता हूँ, अगर तुम लोगों को उसका 1% भी असर हो ना तो तुम लोग अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। अब मैं कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, अपने से छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। प्यार से बोलकर आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। सर जी, प्रिंसिपल सर ने बोला है स्कूल ट्रिप जा रहा है, तो आपके क्लास से कौन कौन जाने वाला है उसका नाम लिखवा दो। सर जी, हम जाना चाहते हैं जी ट्रिप पर, थोड़ा एंजॉय करें लाइफ में, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। हाँ जी सर, समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम लोगों को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्लास में ही एक से बढ़कर एक जोकर हैं और ये तुम्हारी क्लास किसी सर्कस से कम नहीं है, तो इस क्लास में कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोग चुप करके बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और तू सुन रहे, जाके प्रिंसिपल सर को बोल दो, पागल हो गए हो क्या? चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है और तुम्हें स्कूल की ट्रिप की पड़ी है। चल भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। हाँ तो बच्चों, मैं कहाँ था? हाँ, चाहे आपसे छोटे हो या कोई आपसे बड़ा हो, धीमी आवाज में और प्यार से बोलना चाहिए। जैसा सर आपने अभी बोला ना।